अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लीजिए, उनकी मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और 13 जजेस इस पर समाअत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सरबराही में यह बेंच समाअत कर रहा है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि काजी साहब एक साइड पर हैं और बाकी 12 जजेस दूसरी साइड पर हैं। और ये खबरें भी आ रही हैं कि 12 जजेस ने काजी साहब की एक नहीं चलने दी। फैसला जो भी आएगा वो बाद की बात है, लेकिन अब अगर आप इस वक्त यूट्यूब पर सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम लिखकर सर्च करें तो आपको दर्जनों ऐसी वीडियोस मिलेगी जिन पर ये आपको टाइटल मिलेगा कि काजी साहब की जो अपनी सीट है वो खतरे में पड़ चुकी है, यानी कि उनकी सीट अब बरकरार नहीं रहेगी या मजीद आगे नहीं चल पाएगी। तो इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है तो बड़ी हैरान कुन चीजें मेरे सामने आई हैं, तो वो मैं चाहता हूं आपके साथ भी शेयर करूं, आपको भी पता चले कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है, आईन और कानून के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया और किस तरह से हमेशा जाती मफादात आड़े आते रहे। क्या काजी साहब का इसमें भी कोई जाती मफाद है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो, हर नई अपडेट आपके साथ टाइमली शेयर की जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, असल मसला यह है, बाद का मसला है कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। यह मामला यूं शुरू होता है कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से सीटें छीन ली गई, यानी इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने आजाद डिक्लेयर किया था, वो जनाब शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्लेम कर दिया मखसूस नशिस्तों का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी। जब नहीं दी तो वो लोग बल्कि ना सिर्फ उनसे सीटें ले ली बल्कि वो दीगर जमातों को दे दी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले पेशावर हाई कोर्ट चले गए, पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला बरकरार रखा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना, उस बेंच ने ये फैसला उड़ा दिया, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। जिसके बाद हुक्म दिया कि ये जो मेंबरान हैं जिनको इजाफी सीटें मिली हैं दीगर जमातों में, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली, ये नशिस्तें वापस की जाएं, इनको डी नोटिफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने खैर डी नोटिफाई कर दिया और फिर उस पर लार्जर बेंच बनाया और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में वो लार्जर बेंच इस पर समाअत कर रहा है। अच्छा, इसमें एक ऐसा पॉइंट आया कि पहले ये दरखास्त ये थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये क्लेम कर रही थी कि ये सीटें हमें दी जाएं, हमारा हक है, और जो दीगर जमातें हैं उनके वकला भी थे, वो कहते थे कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए, ये हमें दे दी जाए। ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व था और वो भी फरीक था। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ यह था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है और वो बल्कि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, लिहाजा उसको नहीं दी जा सकती सीटें। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक सवाल उठाया और उस सवाल ने, उस एक रिमार्क ने पूरे सिनेरियो को ही चेंज करके रख दिया। और वो ये था कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि भाई ये बताइए, हम ये तो देख रहे हैं, और इसके अलावा जस्टिस मुनीब साहब ने भी ये, जस्टिस मंसूर साहब ने भी ये बात की और मुतअद्दिद जजेस ने भी ये बात की कि भाई जो मामला है ना, मामला आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो बाद में देखेंगे, हम थोड़े से पोर्शन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम सारे मसले को डिस्कस करें ना, मसले का हल तो तभी निकलेगा और मसले की जड़ को हम पकड़ें। जब जड़ पर पहुंचे तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि पीटीआई को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि उन्होंने पीटीआई नजरियाती का टिकट लिया, या फिर आपने किस हैसियत में उन्हें आजाद डिक्लेयर किया और वो आजाद इलेक्शन लड़े। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा कि भाई इसको छोड़िए, जो चीज हमारे टेबल पे मौजूद है, जो हमारे सामने, हम उसको देखते हैं, उस पर फैसला करते हैं। यानी कि काजी फायज ईसा साहब चाहते थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मामले को यहीं पर निपटा दिया जाए और कुछ सीनियर साफी लोग, कुछ दानिश्वर और सोशल मीडिया के कुछ दानिश्वर, कुछ दीगर हल्के, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें थीं ये हुकूमत को दी गई थी और जिस तरह से
इल्जाम भी लगाया था, आपको याद होगा कमिश्नर रावलपिंडी ने, कि ये से रिगिंग में चीफ जस्टिस भी मुलव्विस हैं, यानी काजी साहब भी मुलव्विस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्विस हैं। तो ये एक राय सामने आ रही थी, ये एक तासुर आ रहा था और ये पॉइंट भी सामने आ रहा था कि काजी साहब ने ये इसलिए सपोर्ट किया है कि, और हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई है और 2/3 मेजॉरिटी के जरिए काजी साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, अपनी कुर्सी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, वुसअत देना चाहते हैं। लेकिन फिर जब जस्टिस मंसूर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब ये डी नोटिफाई करवाया उन मेंबरान को, तो उसके साथ ही असेंबली में हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो गई थी। अच्छा, जब खत्म हो गई तो लोग अब ये कह रहे हैं, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब काजी साहब चाहते हैं कि ये सीटें हैं किसी ना किसी तरीके से सुन्नी ताज कौंसिल को ना मिले, या फिर ये ऐसे ही कुछ मेंबरान को दे दी जाएं, या फिर कोई नया एक अलग से तीसरा रास्ता निकाला जाए, या फिर इन्हीं जमातों को दे दी जाएं और कर करा के 2/3 मेजॉरिटी बन जाए और उसके जरिए फिर मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। क्योंकि अगर ये पीटीआई को या फिर सुन्नी ताज कौंसिल को मिल जाती हैं फिर तो 2/3 मेजॉरिटी मुमकिन नहीं थी। लेकिन इस वक्त जनाब जो ज्यादातर जजेस हैं, यूं कह लीजिए कि काजी साहब के अलावा जो जजेस हैं, उन्होंने जनाब अब मामला उठा दिया है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ को इन्वॉल्व कर दिया है। जब तहरीक इंसाफ का मामला आया है तो सुन्नी ताज कौंसिल तो बहुत पीछे रह गई। अब मामला नया रुख इख्तियार कर चुका है। अब मामला इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट का बन चुका है कि इलेक्शन, बल्कि अब इलेक्शन कमीशन भी फंस चुका है। अब यानी कि अब इस पर मतीउल्लाह जान सीनियर साफिया, उन्होंने भी वीलॉग किया है और कुछ लोगों ने वीलॉग्स किए हैं, प्रोग्राम्स भी किए हैं। अब मामला यह है कि अब किसी सूरत जो है, अब ये मामला तो बहुत पीछे रह गया कि ये सीटें सुन्नी ताज कौंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब ये सीटें जो है ये हुकूमती जमातों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब मामला ये सामने आ गया है कि पीटीआई को इस लेवल पर क्यों पहुंचाया गया कि पीटीआई को दीगर जमातों में शामिल होना पड़ा या दूसरी जमात में। पीटीआई के लोगों को आजाद क्यों डिक्लेयर किया गया। पीटीआई एक सियासी जमात है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उसकी वो लगी हुई है, डिटेल है। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन ने किस हैसियत में इसको डिक्लेयर किया है, इस पर जनाब इलेक्शन कमीशन तो अलग से फंस चुका है। उस हवाले से बड़े खतरनाक कुछ डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बताता चलूं कि अब अगर काजी फाइज, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने अब 2-3 माह में रिटायर्ड होना है, लेकिन अब अगर काजी साहब चाहें भी तो अपनी कुर्सी को मजीद वुसअत नहीं दे सकते, उसके बाद इन्हें कुर्सी से उतर जाना है। क्योंकि अगर अब देखा जाए ना, लार्जर जो बेंच है इसमें और बहुत सारे सीनियर जजेस हैं, तो अगर ये यहां पर एक्सटेंशन होती है तो ये पूरी जो हिरार्की है ना, ये पूरी हिरार्की अपसेट होगी। क्योंकि बहुत सारे, अगर काजी साहब मजीद को 2-3 साल की एक्सटेंशन ले लेते हैं तो बहुत सारे जजेस तो रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है उनकी तो एज निकल जाएगी, गुजर जाएगी, तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। तो अब ये जुडिशरी के अंदर ये एक मामला है, इस चीज को भी जजेस जो है वो सामने रख रहे हैं। अगर ये मामला इस तरह से होता है तो भाई इस चीज को अगर क्या कहते हैं, नजरिया जरूरत के तहत इसको हल करने की हम कोशिश करते हैं तो ये इधर से नया कट्टा खुल जाएगा। उस चीज को भी देखना है, उसको भी संभालना है। तो बहरहाल दोस्तों ये मामलात हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।